भाई, सच सच बताना, थक नहीं गए हो भाई? ऐसी थकावट, द इमोशनल टैक्स जो मेरे पे लग रहा है, फिजिकली टैक्सिंग। रात के 4 बजे गेम्स खत्म होके 5 बजे वीडियोस बना के भाई, और एक तो सीजन ऐसा है कि हर वीडियो के बाद नींद नहीं, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी नींद वैसे डिस्टर्ब हो जाती है, इतनी हार्ट रेट तेज हो रही है हर गेम के बाद। हर गेम के बीच में जो एंग्जाइटी वाली उल्टियां आ रही हैं, आई वांट टू प्यूक आफ्टर एवरी गेम। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, दे आर सेइंग कि भाई हमें इतना मत खिलाओ। टू मेनी गेम्स कमिंग सो क्विक भाई, धड़ाधड़ थर्राटे से गेम आ रहे हैं। अभी हमने देखा है एक तगड़ा ललीगा गेम वीक, बाय द वे, लाइक स्टोरी लाइंस बनी है बेसिकली। एंड मिड वीक वी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल। रियल मैड्रिड विल प्ले आर्सेनल बस अभी कुछ दिनों में। आर्सेनल ड्रू टू फुलहम, बाय द वे, फुलहम नहीं, एवर्टन। बार्सिलोना विल प्ले डॉर्टमंड। अभी सुर रही होती है ना पटाखे की, वो खत्म होती जा रही है, छोटी रह रही है, और कुछ फटने वाला है, ये फील हो रही है। कल के ललीगा के दोनों गेम्स हुए और लाइक हमें पूरी स्टोरी लाइन पता है। इस सीजन क्या होते आ रहा है कि एक टीम इज सेटिंग रिकॉर्ड्स, लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन कर रही है भाई, सेटिंग अप रिकॉर्ड्स। 2 गेम लगातार 2 रिकॉर्ड सेट, और एक टीम नॉर्मल चल रहा है उनका, ठीक है, लाइक दे आर नॉट रियली सेटिंग अप, या फिर ऐसे रिकॉर्ड वाइज दे आर नॉट मेकिंग क्लेम्स। अब सुनने में क्रेजी लग सकता है क्योंकि दिस इज नॉट रियली अ बैड रियल मैड्रिड टीम। इस टीम में भाई भरे पड़े हैं बंदे, भरे पड़े हैं बंदे। रियल मैड्रिड ने एवरेज किया इस सीजन उनका वर्स्ट गोल कंसीडर्ड पर गेम पिछले 6 सालों में। रियल मैड्रिड वैलेंसिया से पहली बार घर पे आ रहे हैं इन 17 ईयर्स। 2008 में लास्ट टाइम हारे थे। दिस इज वैलेंसिया's फर्स्ट विन, अवे विन ऑफ द सीजन। वैलेंसिया ने भी रिकॉर्ड सेट कर दिया भाई। और लिस्ट तो भैया ऐसी लिखती जाएगी। सोसेदाद के साथ भी यही हुआ था, रिकॉर्ड सेट हुए थे इस गेम के बाद, कि ऐसा तो कभी रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में हुआ नहीं। दैट्स हाउ बैड दे हैव बीन, सुप्रीमली बैड। और बात ये खत्म नहीं होती है, अच्छे बुरे रिकॉर्ड्स देखना, इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत है। विनिशियस का पेनल्टी रिकॉर्ड देखोगे ना, 12 पेनल्टीज में से 8 पेनल्टीज ली हैं, 4 पेनल्टीज मिस करी हैं, तो नॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड। विनिशियस का पेनल्टीज के साथ साथ ही स्टिल टेकिंग पेनल्टीज। एंचेलोटी बेसिकली कम्स आउट और बोलता है कि भाई उसको पेनल्टी इसलिए देनी थी कि एक तो पूरे सीजन बेलिंगम ने पेनल्टीज मिस करी है, एम्बापे ने पेनल्टीज मिस करी हैं, विनी ने भी पेनल्टी मिस करी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वांटेड विनी टू गेट सम कॉन्फिडेंस इस सीजन। एंचेलोटी जिस पे यही इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये भाई इसको नहीं आती कोचिंग, ये ना बिल्डअप ढंग से मैनेज कर सकता है, ना फाइनल थर्ड के मैकेनिज्म कुछ कोच करता है, ना कुछ डिफेंसिव सॉलिडिटी कोच करता है, कुछ कोचिंग तो करता नहीं है, कुछ सिखाता है नहीं प्लेयर्स को, भैया तुम जाओ हाथ जोड़ो और तुम फ्रेंडशिप बॉल आउट सीजन कर दो। ये एलिगेशन लगती है एंचेलोटी पे, पर एंचेलोटी गलत नहीं है भाई, विनिशियस को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तो विनिशियस ने शायद सिर्फ 2 गोल मारे और 1 असिस्ट दिए ललीगा में। अट्रोशियस रिकॉर्ड है, एटलीस्ट लाइक गोल असिस्ट तुम नंबर्स के हिसाब से जाओगे तो रियल मैड्रिड के लिए ही इज नॉट रियली प्रोड्यूसिंग नंबर्स, बिल्कुल भी नहीं। अब अगेन पूरी स्टोरी, इसको पूरा डेप्थ में खोलने जाओगे, यू विल फाइंड एक मल्टी वेरिएबल इक्वेशन, एक इक्वेशन जिसमें एक बड़ा दिग्गज प्लेयर आया जो पहले नहीं खेल रहा था। मैंने पूरे सीजन ये बात करी है कि एम्बापे और विनिशियस की बहुत सारी सिचुएशंस, पोजीशंस वेयर दे परफॉर्म बेस्ट वो ओवरलैप करता है। तो और ऐसे भी समझो, देर इज अ रीजन एम्बापे भी उतना अच्छा नहीं लगा जितना उसका पास सेल्फ अच्छा लगता है, कि एम्बापे भाई पीएसजी में ही वाज स्कोरिंग लोड्स ऑफ गोल्स एंड प्रोड्यूसिंग क्रेजी मोमेंट्स। एम्बापे के अगर तुम टचेस देखोगे पीएसजी से और अब, और तुम उसमें देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है अमाउंट ऑफ टचेस एम्बापे इज टेकिंग एट रियल मैड्रिड। पर वियर्ड बात यह है कि विनिशियस का भी दिस सीजन देर इज अ डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ टचेस ही इज गेटिंग। तो तुम देख सकते हो दोनों ने एक दूसरे के थोड़े टचेस काट लिए हैं। विनिशियस का भी कम हो गया टोटल, एम्बापे का भी टोटल कम हो गया टचेस का। और इसको सॉल्व करने का शायद एक ही तरीका है कि या तो तुम पूरी बॉल ही ज्यादा रख रही है रियल मैड्रिड, दे आर कीपिंग द बॉल। इफ यू रिमेंबर मैन सिटी के अगेंस्ट एंचेलोटी ने मास्टर क्लास ड्रॉप करी थी, गार्डियोला को पता नहीं चौथी पांचवी बार, आई फॉरगॉट कितनी बार हरा चुका है, स्टार्ट पैड कर दिया चैंपियंस लीग में। बेसिकली गार्डियोला को हराया था कीपिंग द बॉल, डोमिनेटिंग मैनचेस्टर सिटी, एंड दैट वाज द
दैट वाज द शायद लास्ट गेम जो बहुत आइकॉनिकली हमें ऐसे याद है कि भाई एम्बापे विनी दोनों ही अच्छा खेले थे। तो एंचेलोटी विनीशियस टीम सब पे हाथ उठाया जा रहा है, पर लेट्स बी रियल, प्लेयर्स पे कम ब्लेम रहा है, प्लेयर्स पे कम ही ब्लेम रहा है रियल मैड्रिड में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस भी करे हैं एंड दैट्स हाउ देयर जनरली लुक्ड एट। रियल मैड्रिड लास्ट में गेम जीती है एंड इट लुक्स लाइक कि भाई ये प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं, कोच उतना सेटअप नहीं कर रहा, दे आर विनिंग इन स्पाइट ऑफ द कोचिंग। पर अगर तुम डिफीट परसेंटेजेस देखोगे यूरोप के टॉप 5 लीग्स में पिछले 6 साल, तो रियल मैड्रिड ने सबसे कम हार एक्सपीरियंस करी है। क्या इस पे एक केस है रियल मैड्रिड की शर्ट का? बिल्कुल है। यू नो भाई, उनकी स्टोरी लाइंस, उनके मैचेस ऐसे होते हैं, कोई भी मैच खत्म होता ही नहीं 90 मिनट से ज्यादा, यू हैव टू एब्सोल्युटली ऑब्लिटरेट देम टू फिनिश देम ऑफ। पर सिर्फ 11.3% का रियल मैड्रिड का लॉस रेट है। एंचेलोटी ने उनमें से पिछले 4 मैनेज करे हैं, तो एंचेलोटी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है रियल मैड्रिड की रीसेंट सक्सेस पे। अब बहुत सारे लोग इसको प्लेयर्स पे थोपना चाहेंगे, और हाँ, रियल मैड्रिड पे हमेशा ही क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, बट एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव जंप रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने एक्सपीरियंस करा था जब एंचेलोटी क्लब में आया था। अगर रियल मैड्रिड फैंस मेरे से ओपिनियन मांगेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई एंचेलोटी डज नॉट डिजर्व टू गेट सैक। आई थिंक उसका प्रोजेक्ट मुश्किल है, फिटिंग सो मेनी डिफरेंट अटैकिंग पीसेस, और सारे अटैकिंग पीसेस दैट आर ब्रिलियंट दैट हैव टू शाइन, उनको एक ही टीम में फिक्स कराना और कुछ प्रोड्यूस कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। जब आस्क बढ़ जाता है ना, तो जॉब मुश्किल ही होती है, हाईएस्ट लेवल पे जॉब आसान नहीं हो जाती। ये यहाँ पे जो ये मैनेजर्स कर रहे हैं जिस स्कोप पे, इनको इनकी फिटनेस, गेम टाइम, ये सब मैनेज करना, और भाई तुम सीजन देख रहे हो, देर इज अब तो भाई एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि रोटेट करने का भी टाइम नहीं है। बार्सिलोना भी वहीं स्ट्रगल कर लिया जहां पे रियल मैड्रिड ने ड्रॉप करे 3 पॉइंट्स, बार्सिलोना डिसाइडेड टू ड्रॉप 2 पॉइंट्स। भाई बेटिस को नहीं हरा पाए, पर 1 पॉइंट का नेट पॉजिटिव। अब आई विल नॉट बी अ लाइक यू नो व्हाट एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक पर्सन की भैया सब बर्बाद, हमें तो जीतना था नहीं। आई विल बी रियल, सारे गेम्स जीतना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली इस स्केड्यूल में। और जो बार्सिलोना का स्क्वाड है, अब पता क्या है, मैड्रिड ने भी स्क्वाड में इंजरीज एक्सपीरियंस करी हैं, बारसा ने भी करी हैं। बारसा के भी शुरुआत में डीएम्स उड़ गए, दो दो जो खिलाने थे, और अब कोई और प्लेयर्स खिला खिला के हांसी फ्लिक चला रहा है काम। एंचेलोटी के पास डिफेंडर्स नहीं थे, वो कुछ कुछ चुआवे नहीं खिला के, कुछ कहीं खिला के वो काम चला रहा है। भाई बार्सिलोना में ना कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे बार्सिलोना रेस्ट कर ही नहीं सकते। अब तुम लमीन की पोजीशन दो, लमीन को रेस्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। ही इज द बेस्ट प्लेयर बार्सिलोना में, स्पेशली फाइनल थर्ड में तुम देखते हो बहुत सारी चीजें, जब वो होता है, जब वो प्रोड्यूस कर रहा होता है तो कर रहा है। दिस वाज द वर्स्ट गेम पॉसिबल लमीन का, एंड बार्सिलोना डिड नॉट स्कोर मोर देन 1 गोल। तो समझ रहे हो, सीन बदल जाते हैं जब तुम प्लेयर्स पे फिजिकल और मेंटल लोड बढ़ रहा है। यही चल रहा है, बारसा सारे गेम्स जीत नहीं सकते, आई बी ऑनेस्ट। उस कंटेक्स्ट, एक सीजन के कंटेक्स्ट में दिस इज नॉट दैट बैड रिजल्ट। पर एक चीज बुरी रही है पिछले 4-5 दिन में, पता नहीं कितने 4 गेम खेले, 3 गेम खेले हैं, इसमें ये बुरी चीज रही है कि इतने इतने क्विक सक्सेशन में गेम खेलने थे, और हांसी फ्लिक ने मुझे लगता है कुछ कोर प्लेयर्स को ना एडिकेट रेस्ट नहीं दिया। पेड्री की बात करो तो हर गेम बहुत सारे मिनट खेला है, ऑल्दो उसको पेड्री को हमेशा टेक ऑफ कर देता है क्योंकि इज ऑलवेज रनिंग एंड डिफेंडिंग। पर तुम देख रहे हो पेड्री इतना भागता है, इतना दौड़ता है, इतने ज्यादा डिफेंसिव एक्शंस कमिट करता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। लमीन को तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता, इज बाय फार हमारा बेस्ट प्लेयर फाइनल थर्ड में। तो सीजन में ना हांसी फ्लिक का भी हाथ मुड़ा हुआ है, पर मैं कहता हूं कि ट्रेबल के सपने अच्छे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, ट्रेबल के सपने अच्छे होते हैं, पर अगर तुम दिल पे हाथ रख के बोलो और सच बताओ ना, तो भाई इस स्क्वाड के साथ सारे कंपटीशन, सारे फ्रंट्स में compete करना बहुत मुश्किल है। बार्सिलोना के लिए ये करना कि जाके तुम सारे कंपटीशन में खेलते रहो, जीतते रहो, मे बी हांसी फ्लिक ना किसी एक आध कंपटीशन से थोड़ा हैंडल ढीला कर सकता है, पेडल पे से पैर अपना हटा सकता है। दिस इज व्हाट आई थिंक, मे बी दिस इज द बेस्ट वे टू गो। अगेन सीजन इज लॉन्ग, जीतना मुश्किल है, आसान भाई पता चलेगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। Todo al camp es un clan. Som la gent blaugrana, tan se va d'una vez. Sudor, estem d'acord. Una bandera és encarna, blaugrana al vent. Un crit valent, tenim un nom, el sap tothom.
Barça! 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 No, you are not allowed. अस्त्र वस्त्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना. देयर इज ऑल्सो बैंगर सोफा स्कोर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना. अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है, जस्ट डाउनलोड सोफा स्कोर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नहीं है. इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट टू पुट आउट मोर कंटेंट एंड मोर लाइव स्ट्रीम, मोर वॉच लॉन्ग्स. तब तक के लिए मिलते हैं.